से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अव्यक्त शरीर सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ है अपने आप को परखना और जानना। ಅದು ಟೊಮಟ ಅಲ್ಲಿ ಮುರುಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನಿ पहचानेंगे तब बाप के समीप व समान बन सकेंगे। परखने को ही कॉमन शब्दों में पहचान कहते हैं। बाप के कर्तव्य को पहचानना और ये ड्रामा जिस रीति से जैसा चल रहा है उसी के साथ साथ मन की स्थिति चलती रहे, ज़रा भी हिले नहीं। ऐसे ड्रामा की पटरी पर सेकंड बाय सेकंड चलते रहना, यही है मन की एकाग्रता। सो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। आज की मुरली से ज्ञान रतन बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली 22 तारीख की। बाबा क्या कर रहे हैं? फाउंडेशन लगा रहे हैं ना। तो हमारी जो फाउंडेशन लग रही है उसका आधार क्या है? मुरली में सुना होगा, जो हमारा मेन आधार है हमारे स्वर्ग की स्थापना का, पवित्रता। पवित्रता, राइट। खुशी। पवित्रता है मेन चीज ना। तो उसी से सारी चीजें, पवित्रता सुख शांति की जननी है बाबा के। हम प्योरिटी से क्या समझते हैं? प्योरिटी का मीनिंग तो बहुत लंबा चौड़ा है ना। ब्रह्मचर्य ही सिर्फ नहीं है दीदी, आज की मुरली में बाबा ने खान पान की प्योरिटी के बारे में भी बहुत बताया। बहुत। परहेज करना। परहेज किस चीज का करना है? हमें पता है हमें नॉन वेजिटेरियन फूड का परहेज करना, प्याज लहसुन का परहेज करना। बस क्या इतना ही है? क्या है? खाना खुद बनाना है, और याद में बनाना है, याद में खाना है, साथ में बाहर बुला से के खाना है। बाहर का नहीं खाना है, बाहर पार्टी तो में नहीं नहीं, खाना। पार्टी में परहेज करना है। पार्टी में परहेज करना है। तो ये हो गया खाने पीने का परहेज। और क्या क्या परहेज करना है पार्टी में? हम तो सारा टाइम दुनिया में घूमते हैं, सारा टाइम पार्टी चल रही है। कभी कोई मिलता है, कभी ऑफिस में, कभी स्कूल में, कभी मार्केट में, है ना, कभी मॉल में। तो वहां क्या क्या परहेज करना है हमको? बुराई नहीं देखनी किसी की। बिल्कुल बुराई नहीं देखनी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बुराई गुणवाचक दृष्टि होनी। उसके लिए हमारे को एक चीज को धारण करना पड़ेगा, बी नॉन जजमेंटल। आप अपने आप को देखो, जब आप कार में बैठते हो, कहीं जा रहे हो, रास्ते में आप ट्रैफिक देखते हो, संकल्प चलता है कि नहीं? ओ ये कैसे गाड़ी चलाता है, ओ ये ऐसा है, ये वैसा है, ये चलता है? आप कहीं जाते हो, जिसको भी देखते हो उसके लिए एकदम संकल्प उठता है, आई लाइक दिस वन, आई डोंट लाइक दिस वन, ये कैसा है? ये वाले जो संकल्प हैं, ये भी क्या करते हैं? जब मैं जजमेंटल हो जाती हूँ, मीन्स मैं किसी के गुण को देखने की शक्ति को खत्म कर देती हूँ, है ना। सो हमारी जो प्योरिटी का लेवल है ना, बहुत डीप है। इसको समझना है कि हम जब किसी के अवगुण को देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उस अवगुण को खुद धारण कर रहे हैं, क्योंकि उस पर रिसर्च कर रहे हैं, निरंतर रिसर्च चल रहा है। जब कार में जाओ तो देखो कौन कौन ट्रैफिक रूल्स को ऑब्जर्व नहीं करता, या हमारी कार को जो चला रहा है उसको, मतलब अगर कहीं जरूरत है वो हम जरूर करेंगे, पर ऐसे फालतू में बैठकर हम जब सोचते रहते हैं, ये सारी चीजें क्या है? मेरी पवित्रता को भंग करती है। तो जो पवित्र आत्मा होगी वो कैसी होगी? हम सब बोलते हैं वो शुभ और शुद्ध संकल्प क्रिएट करेगी, है ना। पर अगर मेरी दृष्टि में इतना सा भी खोट आ जाता है तो शुभ शुद्ध रहेगा? इतना सा भी खोट नहीं आना चाहिए। और वो खोट ना आए उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? टू एक्सेप्ट एवरीबडी एज दे आर, टू थिंग्स एज दे आर। जो है इट्स ओके। एंड उसके ऊपर फिर जब आपने कुछ चेंज करना है, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। काम अपने ऊपर ही करना है ना। आज का जो वरदान है वो इसी पर है, बुराई में भी बुराई को न देख,
अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। बुराई में बुराई को न देखना, ये बहुत बड़ी शक्ति है ना। हमारे सामने एक सीन चल रहा है जो बिल्कुल भी अप्रिशिएट करने तो लायक ही नहीं है, तो वो सीन मुझे कौन सा पाठ पढ़ा है? सभी बताएं। कर्मों का। कर्मों का, ओके ठीक है, कर्मों की गति है, ठीक है। और दीदी सभी आत्माएं निर्दोष हैं। और ड्रामा ड्रामा के अनुसार जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा। और ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। तो इससे आपको कौन सा पाठ मिल रहा है? उस समय अपनी स्टेबिलिटी नहीं खोनी है। अपनी स्टेबिलिटी का पाठ मिल रहा है, अपनी पेशेंस का पाठ मिल रहा है, धैर्यता का पाठ बन रहा है, वो है ना। पेशेंटली बैठकर उसको एक्सेप्ट करो कि अब ये है। अब जैसे दूध गिर गया, उसको उठा के नहीं पी सकते, अब वो तो है सीन, जो है वो है। नाउ उसको आई एम एक्सेप्टिंग एंड आई एम थिंकिंग आई हैव टू वेट पेशेंटली एंड थिंक व्हाट आई शुड डू, है ना। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? जो आज स्लोगन में है, साइलेंस की शक्ति। कनेक्ट विद योर सेल्फ, अंतर्मुखी हो जाओ, अपनी शक्तियों से जुड़ो, अपने गुणों से जुड़ो, और फिर हमारे को परखने की ये शक्ति आ जाती है कि इस सीन में मुझे क्या करना है, और ये सीन मुझे पेशेंस का पाठ सिखाने आया है, ये सीन मुझे एवर रेडी बनाने आया है। बाबा ने क्या बोला है? बहुकाल का अभ्यास, 3 बातें। एक तो बहुकाल का अभ्यास, जो होगा अचानक होगा, तो आपको एवर रेडी रहना है। मुझे एवर रेडी का पाठ पढ़ाने आए, अब ये हो गया, मुझे इमीडिएटली क्या करना है? प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरी बनाने आए है ना। कहते हैं ना, जिसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है, फिर वो फटाफट डिसीजन लेकर एक्यूरेट एक्शन लेने का वो मुझे पाठ मिल रहा है। तो वो बुराई जो है मुझे ये लेसन सिखाती है। हम बुराई को देखकर क्या कहते हैं? लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। वो वाले सेंटेंसेस शायद आप बोलने बंद कर दिए होंगे, पर फिर अपने आप को और समझाने देकर परखने की शक्ति को बढ़ाना है। जो स्लोगन में क्या है? सदा प्रसन्नचित रहना है, तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। प्रसन्न चित्त रहना, उसके लिए बाबा ने बोला साइलेंस की शक्ति। तो हमारे अंदर जो भी पेन आता है, प्रसन्नता को मेरी जो भंग करता है, वो क्या है? मेरे संकल्प ही तो है। अगर संकल्प शक्तिशाली हैं, तो मेरी प्रसन्नता कभी भंग नहीं होगी। तो फिर रियलाइजेशन होगी, अगर मेरे से कुछ गलत हो रहा है उसकी भी रियलाइजेशन होगी, दूसरे को कैसे मदद करनी है उसकी भी रियलाइजेशन होगी। तो ये है, अगर देखा जाए तो संपूर्ण पवित्र आत्मा में ही ये सारी शक्तियां आती हैं। दीदी बुराई को अच्छाई से कैसे करना है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, जैसे आपको आप ये बताया ना कि सीन तो चल रहा है दर्दनाक, जैसे आपने देखा यूक्रेन वॉर को ले लो, वो दर्दनाक सीन है, जो हो रहा है हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, है ना। तो उसमें हमारे को पेशेंटली क्या करना है? अपने एक तो मेरी पेशेंस की वो चेकिंग है, मेरी स्टेबिलिटी की चेकिंग है। वो सीन मुझे एवर रेडी बना रहा है फाइनल सीन के लिए। फाइनल सीन कैसा होगा? बाबा क्या कहता है? ये सब जो आप देख रहे हो ये उसका ट्रेलर है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है ना। आप मॉक पेपर्स करते हो ना एग्जाम के लिए, तो ये मॉक पेपर चल रहा है, उसमें पहले सीन को एक्सेप्ट करो कि ये तो क्या है, क्या है? ड्रामा। आप ड्रामा, नथिंग न्यू, ये तो होना ही है, कल्याणकारी है। कैसे कल्याणकारी है मुझे अभी नहीं समझ आ रहा है, इट इज ओके, बट जस्ट एक्सेप्ट इट। एंड देन व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है? सबको गुड वाइब्रेशन भेजनी है,
सिर्फ जो विक्टिम्स हमें दिख रहे हैं वो नहीं, जो अग्रेसर है उसको भी, है ना। तो हम कहेंगे हमने बुराई को अच्छाई में कन्वर्ट किया, तो हम कहेंगे मेरे अंदर के जो नेगेटिव संकल्प है उनको मैंने पॉजिटिव बनाया इस दर्दनाक सीन में। जी। और कोई सीन होता है जो मुझे इम्पैक्ट करता है, उसकी तो हम बहुत बार बात कर भी चुके हैं, पर वो सीन भी मुझे शक्तिशाली बना रहा है। कई बार हम बहुत कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, अब तो चल रहा है, ज्ञान योग भी ठीक चल रहा है, इट्स ओके। एक शौक लगता है ना, तब हम उठते हैं, फिर कहते हैं बाबा आज आधा घंटा योग ज्यादा करेंगे। बाबा क्या कर रहा है? मेरी योग की शक्ति को बढ़ा रहा है। वो सीन को तो वो संभाल ही लेगा। आपने अभी जो गीत सुना, क्या था गीत? ओम नमो शिवाय दीदी। नहीं, जो मैंने जी। गीत गाया था। अच्छा, आपने जो लगाया था, ओके। बच्चे समथिंग अबाउट बाबा बच्चों का ध्यान रखेंगे। किड्स। सुनो। बच्चों से अपने वादा करते हैं ये भगवान, बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। आया याद ना? जी जी। तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। वो तो मेरा ध्यान रख ही लेगा, वो तो मेरी पेशेंस को चेकिंग कर रहा है ना, है ना। अब आप स्कूल में पढ़ाते हो, यू टीच वेरी सीनियर क्लासेस, तो आप क्या करते हो? उनको बोलते हो ना, जब एग्जाम पास आता है मॉक पेपर्स करो, तो ये हमको मॉक पेपर मिला है, हम ऐसे सोचे। जी। तो बाबा ने बोला, सार में मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं, तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो, ईश्वरीय मत पर चल, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। हम अपना हिस्सा कैसे जमा करते हैं? ऐसे अपनी स्थिति को बनाकर, ऐसे स्थिति को बनाकर बाबा की श्रीमत पर चलना मीन्स आई एक्सेप्ट, आई चेंज द वे आई थिंक, I give good vibrations to everything and then I move on. तब हम कहेंगे मैंने अपना हिस्सा जमा किया ईश्वरीय मत पर चलकर। सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलकर ही हिस्सा जमा होता है ना। आज क्या मुरली के बीच में जब हम सुन रहे थे, दीदी ने क्या बोला था? वातावरण को दूषित करना वो भी एक तरह का नेगेटिव बुरा कर्म है ना। तो फिर हमारा हिस्सा नहीं जमा होता। हिस्सा कब जमा होता है? जब मैं वातावरण को पॉजिटिव बनाती हूँ। तो हम वातावरण को दूषित कब कब कर देते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें कई बार रियलाइज होता। आप सब एक चीज की अपनी पहले चेकिंग करो। जब आप किसी बात को लेकर रोते हो, परेशान होते हो, विक्टिम फील करते हो, सोच कर बताओ। नहीं लगता, पर हम करते हैं। हम क्या सोचते हैं? अगर हम गुड वाइब्रेशंस भेजते हैं तो हम नेगेटिव वाइब्रेशंस भी तो भेजते हैं। हाँ, ये हम नहीं सोचते, क्योंकि एवरी टाइम ऐसे मेरे साथ ऐसा होता है, तो मैंने जब विक्टिम वाले थॉट्स को क्रिएट किया, मींस मैंने वातावरण में वो थॉट्स को भेजा और वातावरण को मैंने पोल्यूट किया। मैं इसको मैं तो नहीं सोचती थी, मैं सोचती थी मैं रो रही हूँ, मुझे रोने दो ना, मुझे चैन से रोने भी नहीं देते।
मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही ना, मैं रो रही हूँ, तुम यू माइंड योर ओन बिजनेस। पर ये भी थॉट्स क्या हैं, हम, ये कोई पावरफुल थॉट्स नहीं है, ये बहुत कमजोरी के संकल्प है। जी दीदी, दीदी, कैन आई सब शेयर एन अनुभव हियर? Sure. मुझे ऐसा लग रहा है आज की मुरली सुन के कि शायद यू नो इट्स अ करेक्शन फॉर मी, मैसेज फॉर मी। कुछ दिनों पहले somebody misbehaved with me, a friend, and it was most unexpected. अगर मैं ज्ञान को फॉलो करती तो I would have not been judgmental और वातावरण, so the way I reacted triggered other people's response also, which now I understand is कि मैंने वातावरण, वायुमंडल जिसे कहते हैं बाबा, उसको खराब, उसको दूषित किया. And it came to a point where I only had negative thoughts and negative sankalp for that person. But today, in this Murli, I've realized that that was not the way to behave. वो ego आ गया, तभी तो मैंने ये सब कुछ किया. That मैंपन came in. So I should have been more conscious of the you know, of sending good vibrations. शुभकामना. But और शुभकामना नहीं, न्यूट्रल तो हम रह सकते हैं ना अपने आप को, to accept. इमीडिएटली शुभकामना नहीं होती है, you know. हाँ, you have to talk to yourself and tell yourself कि ये तो मेरे को, ये मेरा मॉक पेपर चल रहा है, और बाबा ने बोला है कि दीदी ने बताई थी 4 बातें, उनमें से एक बात ये थी, जिस पे आपको बहुत विश्वास है वही धोखा देगा। ये हमारा, बिकॉज बाकी अगर धोखा देते हैं तो वो हम उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते ना, दैट इज ऑल्सो द थिंग, कर लेते हैं, हाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो चीज हर्ट वही करती है जहाँ पर इट इज मोस्ट अनएक्सपेक्टेड, जहाँ पे विश्वास है। और वो विश्वासघात क्यों होता है? मेरा कामिक अकाउंट भी है, फिर मेरे को बाबा ने पेपर नहीं देना, देगा ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। और उसमें पास हो गए, फिर देखना वो फ्रेंड चाहे आके आपको माफी भी मांग सकता है, चेंज हो सकता है, और होंगी दीदी एक्सपेक्टेशन बच्चों से होती है ना, तो वहीं से फिर हमें लगता है कि हमने इनके लिए इतना करा, सब कुछ करा, अब ये सुना रहे। ज्यादातर अपने बच्चों के साथ ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड ऑन अ माइक्रो लेवल, हाँ जी, माइक्रो लेवल पे इतना, मतलब आई जस्ट शेयर कि कल उनका वेडिंग इनविटेशन भी आया, बट मेरा यही संकल्प हुआ कि आई विल नॉट गो। मैं कुछ कोविड या कुछ कहकर, यू नो, आई विल, बट मेरे को अब लग रहा है कि मे बी दैट वाज एन ऑलिव ब्रांच फ्रॉम द अदर साइड, और आई डोंट नो, बट यू नो, उन्होंने कोई नेगेटिव नहीं रखा, बट मेरे मन में वो नेगेटिव भावना आ गई। हाँ, तो now you have to talk to yourself and change it, send them good vibrations. Now you can do it. अब तो आप स्टेबल हो गए हो, उस चीज को आपने समाप्त किया, and if possible, if you are feeling okay, okay means if you are neutral also you can go. Otherwise don't go. If you are going to create negative and go there, उसका कोई point नहीं। जी जी हाँ जी, और वातावरण बताओ कैसे दूषित करते हैं हम? तो वातावरण दूषित तभी होता है, आई मीन एयर पॉल्यूटिंग, और किसी भी तरह से साउंड से भी हो सकता है, जब हम ऊंचा बोलते हैं या किसी के साथ झगड़ा करते हैं। ये बातें हमें पता है, मैं उन बातों की बात कर रही हूँ जो हम पकड़ते नहीं है। जैसे दीदी, हमने किसी को एक्यूज कर रहे हैं, मतलब वी आर एक्यूजिंग टू समबडी कि यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, उसमें भी मुझे लगता है कि दूसरे को तुम नेगेटिव कर रहे हो, बार बार बोलना, बार बार कहना। तो एक तो रोना और अपने को विक्टिम समझना। बाबा मिला, हम अपने आप को विक्टिम समझ सकते हैं। आपने क्या बोला, अपने बच्चों का, बाबा गीत ने क्या बोला, मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूंगा, तुम उसकी चिंता ना करो, मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूं। अब आप एक रोलर कोस्टर राइड पे हो, पर ऑल सेफ्टी मेजर्स सारे बाबा ने हमारे लिए बनाए हुए हैं, उस पर विश्वास तो करो ना।
रोलर कोस्टर में बैठते हो, क्या आप ये सोचते हो हाँ इतनी ऊंची जाएंगे, इतनी तेज स्पीड से जाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे? ऐसे थोड़ी सोचते हैं हम। जो जाते हैं हम कहते हैं बड़े मजे आएंगे। तो जस्ट थिंक दिस इज अ रोलर कोस्टर राइड एंड बाबा इज विद मी, इट विल आई विल कम आउट ऑफ इट स्कॉट फ्री। कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कुछ भी नेगेटिव होने का। और हम कैसे वातावरण दूषित करते हैं, जब हम बैठे बैठे कुछ भी सोचते रहते हैं, कुछ भी सोचते हैं। आप चेक करो, अगर आप सच में चेकिंग करते हो, यूल रियलाइज मेरे संकल्प कहीं पर भी जाते हो, और जो कहीं जिस कहीं पर जाते हैं उसमें क्या होती है, किसी ना किसी के बारे में सोच रहे हैं जो अच्छा नहीं है। पर चिंतन, कहीं पर चिंतन है, अपने आप को विक्टिम बनाया हुआ है, या हाय मेरे बच्चे बेचारे, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, सब लोग उनको अच्छा ट्रीट नहीं करते, इस तरह की जो जितनी भी बातें हैं। तो इन दो बातों का मुझे जो लगा, आपके मन में कोई है तो आप शेयर कर सकते हैं। environment का तो I feel there are times when you are upset about something, especially when it is related to children. And after a little while, you feel you've got over it because you've talked to yourself. And the spouse, and then the spouse gets affected by that time. He will take another long time to get out of it. So that is spreading in the environment only. Yes. तो हमारा अपसेट का टाइम अगर पहले था, अब आधा दिन हो गया, यू हैव अचीव समथिंग। ऑलवेज हम कर पाए वो कई बार नहीं हो पाता, पर एटलीस्ट आई शुड बी अवेयर एंड चेंज इट, इतना तो हमें करना ही है। यू वांट टू से समथिंग संगीता मैम? Yes, also when you are sitting in a group and two of you or two of us are discussing something about the other, or criticizing or just making fun, which the other person might not realize, but कहीं ना कहीं वो vibration उसके तक भी पहुंच जाती है immediately। हाँ, और वो लगता है कि मेरे बारे में कुछ नेगेटिव ही बोल रहे हैं। ऐसे में बहुत नेगेटिव आपको, आप अपने आप को देखो, कई बार आप किसी सभा में पहुंचते हो, सब गैदरिंग में पहुंचते हो, और आपको फील होता है कि यहाँ पे मेरी बात हो रही थी, होता है ना? हम और कहीं पर ये सब रियलाइज होता है ना? वो कब होता है? जब मेरी साइलेंस की शक्ति ऑन होती है। जब साइलेंस की शक्ति ऑन होती है, कुछ समझ नहीं आता उस टाइम। मैं आपको दो सिचुएशंस अपनी शेयर करती हूँ। जैसे मैं एनजीओ में थी, आप सबको मालूम है, वहाँ स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते थे ना, तो बच्चे तो मेरे साथ बहुत जुड़े हुए थे और उनका मेरे साथ बहुत प्यार भी था। और एक टाइम पहले तो ऑफिस वाले जो बाकी थे, दे वर ऑल विद मी। देन एक सिचुएशन ऐसी आई, जो भी आई, उन्होंने मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव उनका बिहेवियर हो गया। तो एक कमरे में मैं जाती हूँ, आई एम फीलिंग सो मच लव, और मैं दूसरे का ऑफिस के कमरे में पहुंचती हूँ, आई कैन फील दैट नेगेटिव एनर्जी रेडिएटिंग। एक कॉन्ट्रास्ट इन अ मैटर ऑफ 1 मिनट। मैं यहाँ गई तो कैसा फील हुआ, वहां गई तो कैसा फील हुआ, इमीडिएट रिस्पॉन्स। कोई कुछ नहीं कह रहा, मुझे अनुभव हो रहा है। तो आप सोचो हमें कौन से वाला अनुभव कराना है ना? वो पहले वाले रूम वाला कराना है, हमें हमेशा वो वाला अनुभव कराना है, कोई कैसा भी हो। जैसे आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में डाकू होते थे, वो भी देवी के मंदिर में जाते थे अपने गलत कर्म करने से पहले। देवी उनको रिजेक्ट नहीं करती। दीदी पे कई बार हम मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं, कोई हमारे लिए कुछ कह नहीं रहा होता, कोई वैसे ही बात पर हम उसको भी ओवर हो जाते हैं कि नहीं, ही मस्ट बी टॉकिंग अबाउट मी और ही इज लुकिंग लाइक दैट। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने पहले उनको परिचिंतन कर लिया, पहले ही सोच लिया, यू हैव डिसाइडेड कि ये ऐसे है, देन होता है। आप नहीं डिसाइड करोगे तो ऐसा नहीं होगा। एंड दीदी प्रैक्टिकली आई ऑब्जर्व कि अगर तुम्हारे लिए कोई नेगेटिव सोच भी रहा है या तुम्हारे लिए कोई बुरा भी कर रहा है या तुम्हारे लिए बातें कर रहा है, तुम उसको पॉजिटिव देखते जाओ बार बार, और आप उसके साथ अपनी जो स्टेबल, तुम अपने आप को स्टेबल रखो, तो वो भी चेंज हो जाएगा।
One day he will Which also is stop. वो तभी क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम्हारे पे रिएक्ट कर रहा है, तो इसलिए वो बोलता जा रहा है. करेक्ट. which is really difficult, but you can keep silent at least. To You can keep initially silent. Don't that also helps a participate lot. in परचिंतन. Don't participate. That helps a lot. Absolutely. फिर प्रश्न जो था कि बाप दादा को किन बच्चों की तलाश है, किन बच्चों की तलाश है जो मीठे हैं, सर्विसेबल हैं, मजेदार हैं, सर्विसेबल, आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं और प्रसन्न रहते. और प्रसन्न रहते. तो वो कब होएगा? रूट तो है प्योरिटी जो अभी हमने देखा. फिर जो आत्मा निरंतर पवित्र संकल्प करती है वो निरंतर मीठी रह सकती है. अगर मेरे अंदर इतनी शक्ति है मैं किसी को जज ना करके उसके लिए सदा श्रेष्ठ सोचूं, तो बताओ आपके बोल सदा मीठे होंगे कि नहीं होंगे? मधुरता तो विल बी अ पार्ट ऑफ यू, क्योंकि आप तो देते ही शुभ हो, है ना. और बाबा ने जो बोला सर्विसेबल बच्चे, कौन से होंगे सर्विसेबल? जो वातावरण को कभी भी दूषित नहीं करते और उसका एफर्ट ऑन रखते हैं. और वही मददगार तो नेचुरली वही होंगे, आज्ञाकारी, वफादार. ये सारे एक्चुअली लगता एक ही चीज से है ना. और कई बार क्या होता है, आई डोंट नो आप लोगों का एक्सपीरियंस है कि नहीं, कोई ब्रह्म कुमारी इसके लिए कुछ उल्टा सीधा बोल देता है. कई बार आप उनको डिफेंड करने लगते हो और डिफेंड करते करते उनकी बातों में कई बार बह जाते हो. ठीक तो बोल रहे हैं, है तो ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी क्या करती, जो भी वो नेगेटिव बात बोल रहे हैं उसमें बहना. हमें अपने आप की हमेशा ये चेकिंग करनी है, ज्ञान से पहले और ज्ञान के बाद मेरे में क्या अंतर है, मुझे क्या मिला. वो जो बोल रहे हैं उनका जो डाउट है अपनी निमित टीचर से क्लैरिफाई करो. बहुत बुरा लगता है. those people who do not understand, they don't want to talk about the Brahma Kumaris. उनको हम कितना भी एक्सप्लेन करना चाहे, वो जैसे कि टॉपिक ही टैबू है एकदम. I don't know why. Yeah. तो आप कभी भी जब बात करो तो ब्रह्म कुमारी वर्ड ना यूज करके वैसे कोई बात आप बोल सकते हो कि ऐसे कर सकते हैं. Yes, this is how, when we were, I just wanted to share, we were sitting in a group and तो सब बातें कर रहे थे, क्या करते हो मॉर्निंग में and all those things. So when I said कि when I was young, तो मुझे कोई बोलता था कि मेडिटेट करो, ये तुम्हारे को लाइट नजर आ रही है, तो I used to make fun. तो but now I used to say आ भी रहा होगा, तो मैं कहती थी नहीं मुझे नहीं आ रहा. तो now I feel कि no, after attending ब्रह्मा कुमारी's class and all, I feel कि बहुत अच्छा हो रहा है सब. So everybody also participated and all of them said हाँ मेरी फ्रेंड भी करती है, वो भी बहुत impressed है, वो शांत हो गई है. So they started getting into that conversation, positive conversation. पॉजिटिव है ना. तो कई बार पॉजिटिव होता है और कई बार नहीं होता पॉजिटिव. कई बार हमारा कोई मजाक भी उड़ाता है ना. उसको लाइटली लेना है. कभी भी I have met people who say कि मतलब एक ग्रुप में 3-4 लोग, they were like कि हमने इनका कोर्स किया, so the meditation becomes very comfortable after doing this course. So जो भी try कर रहे थे, we were never able to do. But इसके बाद meditation has become very good, and I don't feel like going into further details. So like my reaction was, I mean, what you've achieved is great. But if you are not comfortable, even that is okay. तुम कुछ तो तुम्हें उससे मिला. कुछ मिला. दूसरा उस कुछ को मेंटेन करने के लिए उन्हें बोलो कम से कम एक लाइन, just one line उसको आप पढ़ लो. Because what you can tell them is what I do, कि आप सिर्फ एक ही बात को सोचकर जब योग करते हो ना तो उसमें शक्ति नहीं आती, क्योंकि फिर उसमें एक तरह से रूटीन टाइप हो जाता है. आपने एक दिन एक संकल्प लिया, दूसरे दिन दूसरा संकल्प लिया, मुरली में मतलब देयर इज अ होल लॉट ऑफ थॉट्स जिसको लेके आप चिंतन कर सकते हो, है ना. तो ऐसे बोलो सिर्फ एक थॉट ले लिया करो ना. शिवानी के रोज आते हैं फेसबुक पे, कहीं से भी ले लो,
जैसे आपको एक मुरली का एक पॉइंट भेजते हैं, वो आप एक पॉइंट जब शुरू में आप भी जैसे जब रेगुलर नहीं थे, एक पॉइंट को लेके आपको अच्छा लगता था ना, धीरे धीरे बने ना, तो उनको एक पॉइंट से ही कुछ तो मिलेगा, कम से कम बाबा की कोई बात तो सुन रहे हैं। But sometimes I feel कि age also makes you mature with people like me. और आप जैसे बोलते हो कि बहुत छोटे बच्चे भी आते हैं योग में भी और सब उसमें ब्रह्म कुमारी के उसमें, बट मेरे को ऐसा लगता है कि विद एज मे बी एट सर्टन एज तुम बहुत केयरफ्री होते हो, देर तुम्हारा मतलब बच्चों बच्चों से कोई वो नहीं है, यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, नो टेंशंस, नथिंग, बिकॉज यू आर यू डूइंग वेल। लाइफ हाँ, है ना, सडनली वॉइड फील होता है ना, हाँ तब होता है। तो आज के बच्चों में आप पूछो जरा बच्चों से, ये वर्ड टेंशन उन्होंने कब से सीखा, ये इनकी वोकैबुलरी में कब आता है, जरा पूछना बच्चों से, 5 साल के बच्चे से भी पूछना, उसको भी पता है टेंशन क्या है, बिकॉज पेरेंट्स आर यूजिंग दैट वर्ड ना, पेरेंट्स बार बार इवन बोर भी पता है और टेंशन भी पता है। हाँ, हमें तो नहीं पता, और हमें नहीं पता था, और हमारे मैं तो कभी इट वाज ओनली माय फादर वाज वर्किंग, मदर वाज नॉट वर्किंग, बट वी वर वेरी कंफर्टेबल। हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये लेना है वो लेना है। वंस इन समर वेकेशंस वी यूज्ड टू गो आउट, हैव फूड आउटसाइड एंड थिंग्स लाइक दैट। कपड़े भी वो दिवाली वगैरह उसमें, अब तो कोई दिवाली ऐसा कुछ है ही नहीं, एवरी टाइम पीपल आर बाइंग इंक्लूडिंग वी आल्सो। तो फिर वो सब चीजें अब खत्म, हमारी कंटेंटमेंट थी आई थिंक विच दीज चिल्ड्रन क्यों थी, क्योंकि व्यर्थ कम था। हाँ शायद जितना व्यर्थ बढ़ा उतनी बस कंटेंटमेंट के लिए वी लुक्ड आउट एंड लुक्ड फॉर मोर थिंग्स। कंटेंटमेंट खत्म कब होती है, जब इच्छा बढ़ती है। हमारी आज इच्छाएं जो हमने बचपन में कभी ड्रीम भी नहीं करी थी, वो बाहर की मटेरियल चीजें शायद पूरी कर रही हैं, पर उनसे क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। हम सोचते थे ओह ये डस्टिंग करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, कोई मशीन होना जो कर दे। आज की डेट में यू गॉट एवरीथिंग, बट एवरीथिंग होने के बाद भी क्या है, अंदर खालीपन है, अंदर greed है आई थिंक। हाँ जी, there is a lot of greed inside, maybe thoughts का greed है, बातों का greed है, क्यों ग्रीड है, कमी क्या है, वैल्यूज की कमी है, गुणों की कमी है। जो आपके बचपन में जो आपके पेरेंट्स थे उनके अंदर के जो डिप्लीशन है, और ये जो लास्ट यू कैन से 20-25 इयर्स में डिप्लीशन हैज बीन वेरी फास्ट, क्योंकि तमो प्रधानता बहुत बढ़ गई है ना। हम पहले देखो, आज की डेट में आप देखो दुनिया, द डिस्कशन हैज गॉन टू अनदर लेवल। आज की डेट में हम क्या कहते हैं, कहीं पर जाते हैं, देयर आर कुजीन्स, एक तरह का दूसरी तरह का कुजीन्स है, फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही है। पहले हम कहीं जाते थे डिनर पे 4 चीजें होती थी, 5 चीजें होती थी, आज फिर 5 की, 6 की, 7 की, पर अब 100 चीजें भी होती हैं तो भी संतुष्टि नहीं है। हम वो 2 चीजों में संतुष्ट हो जाते थे। हम घर में एक चीज बनाते थे, दूसरे के घर में भेज के हम उतने में संतुष्ट हो जाते थे। आज के डेट में वो चीजें कितनी बढ़ गई हैं, गिफ्टिंग का क्या लेवल हो गया है, हर एक चीज का क्या लेवल हो गया, पर सैटिस्फैक्शन नहीं है। satisfaction and holidaying also I feel like my daughter was saying कि मुझे 2 दिन हम वहां जाके 5 स्टार में रुकेंगे। I said तुम्हारा घर अपना वो है, you stay at home, what is the point of spending so much money and but this is नहीं बच्चे का थोड़ा चेंज हो जाएगा। I said the child will not also remember, I mean doesn't matter, बहुत अजीब सी बातें लगती हैं। हम जब उनको रोकते हैं ना, उनका और मन करता है ना, ये सारी बातें हैं, ये तो हैं, पर हमारे को ये सोचना है हमें क्या करना है, हमारा एग्जाम्पल दूसरे को सिखाएंगे, है ना। फिर बाबा ने बोला एक कि कृष्ण के भी चरित्र नहीं है ना। चरित्र क्यों, जो चरित्र दिखाते हैं, क्या चरित्र का क्या मतलब है? तो हम कैरेक्टर कोई बोलते हैं, वैसे तो जनरली व्हाट वी आर मेंटली, क्योंकि कृष्ण जब है वो है छोटा बच्चा है, he doesn't have to face anything and he is in a very elevated आत्मा है, पर उसके आसपास उसको किसी चीज को ना देखना, ना करना, ना कोई चीज में
फेस करना कि हम कहें कि इसने ये किया तो हमें भी ऐसे करना चाहिए, वो सारा कर्म होता कब है? अब संगम युग पर होता है। वो जो उसका चरित्र बनता है वो कब बनता है? संगम युग पर, जैसे हमारा बन रहा है। तो संगम युग में भी कृष्ण जैसे लोग, जैसे ब्रह्म कुमारीज हैं, they are also, I mean, teaching us, so they are like that only, we must say that. बिल्कुल। तो हम कृष्ण का स्वरूप अब बन रहे हैं, तो कैरेक्टर हमारा अब बन रहा है। अब हम कहते हैं हमारे बड़ों ने ये किया, तो उन्होंने कृष्ण जैसा कैरेक्टर अपना कब बनाया? अब बनाया। तो जो फाउंडेशन है, बाबा ने बोला ना, ब्राह्मण बीज डालते हैं, हम फाउंडेशन है। अब फाउंडेशन अगर हिलती, वृक्ष तो स्थिर नहीं होएगा ना। ह्यूमैनिटी के पूरे वृक्ष की हम फाउंडेशन है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे अंदर जो जिम्मेवारी है, हमारे अंदर जो फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, देन वी आर मोर मोटिवेटेड कि हम सही रास्ते पर चले। फिर बाबा ने जो बोला ना, दैवी मत, आसुरी मत, ईश्वरीय मत, तो हमारे को अब क्या मिलती है? कौन सी मत मिल रही है? ईश्वरीय मत। और दैवी मत कब मिलती है? दीदी जब हम जाएंगे, जब स्वर्ग में जाएंगे ना, स्वर्ग में जाएंगे तो सब देवी देवता होंगे। और आसुरी मत क्या है? दीदी कलयुग। कलयुग में, कलयुग में जब हम मनुष्यों की मत ले लेते हैं, उसको कहते हैं रावण की आसुरी मत। फिर आज फिर से बाबा ने बोला, वर्षा बाप देंगे, कृष्ण नहीं, दोनों की महिमा अलग अलग है। फिर खाने की, जैसे हमने बात करी थी, बहुत खाने के ऊपर बाबा ने बताया, तो आई एम श्योर आप सब खाने के ऊपर तो बहुत ध्यान रखते होंगे। सब रखते हैं ना ध्यान? किसी किसी को सर्वेंट्स के हाथ का खाना पड़ता है क्या? घर की सिचुएशंस होती हैं, अपने आप बना पाते हैं सभी खाना कि नहीं? most of the time, most of the time, yeah. मोस्ट ऑफ। और वेजिटेरियन खाना वो तो होगा आई गेस। वेजिटेरियन यस, बट अपने हाथ कुकिंग नहीं हो पाती है। ओके, दैट्स ओके। तो आप धीरे धीरे अपने जो भी एफर्ट्स हैं उनको बढ़ाएंगे, ठीक है? इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी। भल माया के तूफान आए, लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। माया के तूफान क्या आते हैं? बताएं सभी। टेम्पटेशन, आकर्षण, और ग्रीड, जितना भी हो, लालच, लोभ। आप अब जब से आप ज्ञान में आए हो ना, जब ग्रीड आएगी ना, वो ग्रीड जो छोटी सी बात की हो, शायद बड़ी बातों की तो नहीं होगी, तो ग्रीड जब आएगी आपको इमीडिएटली रियलाइज होगा कि इसने मुझे नीचे गिराया। अपने आप को देखो, ये बात जरूर होगी। कहीं लगा एक एक्स्ट्रा कर लें, चाहे कपड़ा है, चाहे खाना है, चाहे बातें हैं। आप फोन पे बात कर रहे हो, एक्स्ट्रा बात कर ली, आपको हमेशा उस चीज का रिग्रेट रहेगा। तो चेकिंग हमारी अब कैसी होनी चाहिए? सटल, सूक्ष्म। हमने कोई ऐसी फालतू में सीरियल बैठ के देखते जा रहे हैं, बैठ के बाबा के ज्ञान को थोड़ा सा चिंतन कर लेते, थोड़ा लिख लेते। आपने जो अपना दिनचर्या बनाई है, क्या मेरी वो पूरी हुई? अगर मेरी वो पूरी नहीं हुई तो मुझे पहले उसको करना है। मैं आपको अपना बताती हूँ। एक सीरियल मेरे स्पाउस देख रहे थे, ठीक है? ये तो वॉचेस ऑल द टाइम। तो उसमें कोई जर्नलिस्ट का कोई सीरियल था, मुझे उसका नाम तो नहीं पता है। तो उसमें उन्होंने दिखाया कि जर्नलिज्म में कैसे कोई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नलिस्ट है, वो कैसे फंस रहा है।
उस स्टोरी को सुनने के लिए मैं 2 मिनट मैंने उस स्टोरी को सुना है, एंड वो 2 मिनट की स्टोरी मुझे इतना डिस्टर्ब किया मेरे योग में। मैंने हाथ जोड़े, वैसे बाबा आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू ऑल दिस, क्योंकि ये चीजें हमें डिप्लीट कैसे करती हैं। जब हम इन चीजों को देखते हैं, इनका हमारा चिंतन चलता है, क्योंकि आज जो भी कुछ हम सीरियल्स में भी देखते हैं, इट इज ऑल रिलेटेड टू हाउ बैड द वर्ल्ड इज, और वो मेरी शक्ति को कम करता है, कम कर देता है ना। वो जो जर्नलिस्ट है उस पर अटैक हो रहा है, दूसरे वार कर रहे हैं कि हम फिर तुमने अगर ये बात दिखाई तो हम फिर ये कर देंगे, फिर हम ये कर देंगे, यही हो रहा है ना। तो उस चीज ने मेरी शक्ति को कम किया, मेरे को योग में परेशान किया, मीन्स मैंने अवज्ञा की ना, मुझे उसका दुख हुआ। ये भी ग्रीड है। 2 मिनट देखने से क्या हो जाता है, वो 2 मिनट मैंने वेस्ट किए। जब पता है कि नहीं करना, जब आगे बढ़ चुके हैं तो इसको मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं अपना बता रही हूँ, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ग्रीड ओनली ना। चलो थोड़ा सा कर लो, कोई नहीं, डिप्लीटिंग द सोल दीदी, डिप्लीटिंग द सोल। आपने योग करना है 6:30 बजे शाम को, ठीक है। आप 6 बजे किसी को फोन लगा दो, कोई जरूरी बात है आपने कर ली, फुल स्टॉप, फोन रख दो। उस बात को बढ़ा दिया, सोच लो गड़बड़। और फिर गड़बड़ कैसे, योग नहीं लगेगा, शाम को जो कमाई करनी थी वो नहीं हुई, ठीक है। अब आप बताओ, कोई क्वेश्चन है, कोई बात है जो समझने की है तो ले सकते हैं। कल सुबह हमने मुरली रिविजन नहीं किया था। कल मुरली में क्या थी, एक बात, सीता घड़े से निकली थी ना, ये बात सबको समझ आई, सबको समझ आई वो बात। मैं एक बार उसको लेना चाहती हूँ, मेरे मन में था कि इसको जरूर बताना चाहिए। दिखाते हैं सीता से घड़े से सीता निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा तब सीता और राधे का जन्म होता है। तो सीता घड़े से निकली, ये कौन सी स्टोरी है, रामायण में है ना, कि राजा जनक क्या कर रहा था, हल चला रहा था, और वहां पे उसको मटका मिला, जो मटका फूट गया उसमें से सीता निकली। तो सोचने की बात है, राजा क्यों हल चलाएगा, राजा के पास कितने लोग हैं उसका काम करने के लिए, उसको हल चलाने की जरूरत है। आज क्या हो गया, आज सब बहुत क्वाइट है मोस्टली। तो ऑल्सो छोटे बच्चे को मटके में कैसे, आई मीन हाउ कैन अ स्मॉल दोनों चीजें इन अ मटका, तो राजा ने हल चलाता है, लॉजिक नहीं है ना। तो राजा ने हल इसलिए चलाया था क्योंकि वहां पे अकाल था, कि फिर बोला गया कि अगर राजा खुद हल चलाएगा तो अकाल समाप्त होगा, तो राजा ने हल चलाया। तो राजा ने हल चलाया तो उसको मटके में मटका फूटा और फिर सीता निकली। तो हल चलाने का मतलब कि जब हम आत्माएं देखती हैं, अकाल मतलब वैल्यूज का तो अकाल फैला ही हुआ है, वैसे भी अनाज का भी अकाल है, लोग भूखे मर रहे हैं, गर्मी कितनी है, सबके घर में तो एसी है नहीं ना, लोग सड़क पे भी गर्मी से भी परेशान होके मर रहे हैं, ये सब हो रहा है ना, अकाल ही है एक तरीके का, इमोशनल अकाल, वैल्यूज का अकाल, फूड का अकाल फैला हुआ है। तो जब बाबा आते हैं वो कहते हैं तुम्हें खुद अपने ऊपर मेहनत करनी है, हम खुद अपने ऊपर मेहनत करते हैं तो पाप का घड़ा फूटता है, मतलब पाप फिनिश होता है, और अंदर से प्योर पवित्र सीता के स्वरूप की आत्माएं मौजूद है। अग्नि परीक्षा थी ना ये सीता की, सीता को अग्नि परीक्षा में डाला तो वो प्योरिटी उसकी सिद्ध हुई। तो हम मुझ आत्मा की भी प्योरिटी सिद्ध होती है जब मैं इस पाप के घड़े को अपने ऊपर एफर्ट करके बाबा की श्रीमत पर चल के उसको समाप्त करती हूँ।
ठीक है, मुझे लगा ये जरूर बताना चाहिए, क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल मुरली में कॉमनली नहीं आता। चलिए योग करते हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन वी कैन टेक इट। दीदी राधा भी तो सतयुग में आई है, वो भी नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि वो तो बहुत ही रॉयल फैमिली में पैदा होती है राधा। नहीं, हाँ बिल्कुल, वो तो नहीं पॉसिबल, पर कहने का मतलब ये है, मैं पवित्र आत्मा तब इमर्ज होती हूँ जब मैं खुद के ऊपर एफर्ट करती हूँ, तो पाप का घड़ा फूट जाता है। ठीक है, चलिए योग करते हैं। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मैं आपको संकल्प दूंगी, आप धीरे धीरे उस पर खुद चिंतन चलाएंगे। डायरेक्शन दे दूंगी, नो म्यूजिक, हम निराधार योग करेंगे। हमारी रात की क्लास में डायरेक्शन मिला था, निराधार योग मतलब ना पंखा, ना एसी, ना कमेंट्री, ना म्यूजिक, पर उस तरफ हम चलेंगे। एक सेंटेंस बोला, 1 मिनट 2 मिनट उसमें स्थित होंगे, फिर दूसरा सेंटेंस बोला, उसमें 2 मिनट स्थित होंगे। ऐसे करके हम योग करेंगे। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को पूरी तरह स्थिर कर देंगे। और अपने शरीर को देखेंगे, पैरों के सिर तक, इस संकल्प के साथ कि इस शरीर को ऑब्जर्व करने वाली मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं और स्वयं को ज्योति बिंदु सितारा देखें माथे के बीच। स्वमान में स्थित होंगे। मैं अच्छाई को उठाने वाली नंबर 1 आत्मा हूं। हर परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु में केवल अच्छाई को उठाने वाली आत्मा हूं। अपने चिंतन को बढ़ाएंगे, स्वयं से मिलेंगे, स्वयं की साइलेंस से मिलेंगे, अपने अंदर की साइलेंस। अपने अंदर के गुण और शक्तियों से मिल रहे हैं। 1 मिनट हम इस स्थिति को अनुभव करेंगे।
ऐसे स्वयं को देखते हुए अब हम चलते हैं परम धाम शिव बाबा के पास। लाइट हाउस, माइट हाउस, गुणों का सागर मेरा बाबा, उसके बिल्कुल समीप संकल्प चलाएं, ये मेरा वो बाबा है जो मेरी एक भी बुराई न देख मेरे केवल गुणों को देखता है, मुझे मेरे संपूर्ण स्वरूप में देखता है। ऐसी शक्ति इस लाइट हाउस माइट हाउस से मैं धारण कर रही हूँ। 1 मिनट इस संकल्प के साथ, बाबा के साथ। मैं आत्मा भी संपूर्णतया शक्तिशाली बनती जा रही हूँ, अपने और अपने बाबा के स्वरूप में टिकी हुई हूँ। और अब आ जाए सूक्ष्म वतन, बाप दादा के सामने। बाबा के सामने बैठ बाबा मेरे मन के संकल्पों को समझ रहे हैं। बाबा से वरदान लेंगे कि मुझ में ऐसी शक्ति भर जाए जो निरंतर मैं केवल अच्छाई को ही देखूं। बाबा का वरदानी हाथ सिर पे अनुभव करें और साथ साथ बाबा से दृष्टि लें। 1 मिनट हम इस स्थिति का अनुभव करेंगे। और अब हम सभी वापस अपने अपने स्थान पर आ जाएं। शरीर से अपनी मैं अलाइन हो जाती हूँ और आज सारा दिन अच्छाई को देखने का हम अनुभव करते रहेंगे। अब बिफोर यू लीव मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जस्ट फॉर 1 मिनट। अपनी अपनी हम सब चेकिंग करें कि हम कितनी देर ऐसी, जिस स्थिति में बोला 1 मिनट में भी हम कितने सेकंड उस स्थिति में रहे, कितनी देर हम ऊपर नीचे हुए।
चेक करो। 1 मिनट माना पूरा 1 मिनट हम बने रहे या ना बन पाए, ये मेरी एकाग्रता की चेकिंग। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी।